is Parul, and if you're watching this, then yes, it's finally happening. This is my very first YouTube video, something I've wanted to do for ages, and we are starting this incredible journey with the Tungnath and Chandrashila trek. So this trek is mostly considered as moderate, like बहुत ज़्यादा easy भी नहीं है, बहुत ज़्यादा difficult भी नहीं है, and the views are super duper amazing. So in this video, I'm going to share the journey, like from where we started, where we stayed, and what was the complete itinerary. So please stay tuned. And yes, let's get dive into the video. So सबसे पहले हमें जाना था ऋषिकेश, एंड वहाँ जाने के लिए हम लोगों ने बस ली ISBT से, आनंद विहार ISBT, एंड हम लोगों ने जिंग बस को बुक किया हुआ था. सो हम लोग सुबह सुबह 8 बजे गए, वहाँ से हम लोगों ने बस पकड़ी, एंड हमें 6-7 घंटे लगे, एंड देन फाइनली हम ऋषिकेश पहुँच गए. तो फिर हम लोगों का प्लान था सोशल स्टेज में रुकने का. तो हम लोगों ने तपोवन से ऑटो लिया, एंड टुक अस अराउंड 30 to 35 minutes, एंड हम त्रिवेणी घाट पहुंच गए, एंड वी विटनेस द गंगा आरती, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे चोपता के लिए. सो हम लोगों ने कोई प्री बुकिंग्स नहीं करी थी. हमने सोचा कि बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से हमें कोई बस मिल जाएगी. सो यस, हम एक गवर्नमेंट बस में गए थे. मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी ऐसे डायरेक्टली बस लेने के लिए. आई विल सजेस्ट कि आप बुकिंग के थ्रू ही जाओ या आप शेयर टैक्सी में जाओ. एंड हम लोगों को अराउंड 7 to 8 hours लगे थे ऊखीमठ पहुँचने के लिए. सो हम लोग ऊखीमठ पहुँचे, एंड वहाँ जाके हमने होटल में चेक इन किया. सो तभी हमें पता चला कि यहाँ पर नियरेस्ट ओमकारेश्वर टेम्पल है, एंड हम लोग केदारनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब सर्दियों में केदारनाथ जी के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब केदारनाथ जी को ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में केदारनाथ जी के दरवाजे बंद हो जाते हैं बर्फ़ पड़ने की वजह से. सो वी वर सो लकी कि हमको ओमकारेश्वर टेम्पल में केदारनाथ जी के दर्शन करने भी मिल गए, एंड द टेम्पल वाज सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल. एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम निकल गए थे चोपता के लिए. सो वहाँ पर एक कॉमन एरिया जहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज़ लगी होती हैं. सो हम लोग गए, एंड हम लोगों ने वहाँ पे देखा, लाइक बहुत सारी टैक्सीज़ वहाँ पे लगी हुई थी, शेयर टैक्सीज़ थी. सो हम लोगों ने अराउंड 15 to 20 minutes वहाँ पे वेट किया, क्योंकि वो टैक्सीज़ लाइक वेट करती हैं. सो वी स्टार्टेड द जर्नी, एंड गाइज ट्रस्ट मी, द जर्नी वॉज सो ब्यूटीफुल. ऊखीमठ से चोपता जाने तक का रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा, एंड हम लोगों को इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ मिल रहे थे. सो मैं टैक्सी में लाइक पीछे वाली सीट पे बैठी थी, एंड आई ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग, एंड आई वाज सो अमेज्ड टू सी द माउंटेन्स, एंड द व्यूज़ वर so good. I mean, it was one of the wonderful rides I've ever taken in a taxi especially. सो अराउंड 1 घंटे का रास्ता था, एंड उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे चोपता, जहाँ से हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट होने वाला था. तो हम लोगों ने वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया, एंड गाइस दिस वाज द गेट, एंट्रेंस गेट था जहाँ से हमारा तुंगनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट हो रहा था. सो यस, वी वर रियली एक्साइटेड. सो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं चोपता में ही स्टे लेने का. हम लोगों ने ऊखीमठ में लिया, क्योंकि एक तो मेन रीज़न था, हमें जाते ही पता चला कि हम ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं. सो हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, तो इस वजह से हमने वहाँ पे स्टे लिया. एंड दूसरी रीज़न ये है कि हम लोगों ने काफ़ी स्टेज पहले से देख के रखे थे, बट अगेन वहाँ पे कुछ ऐसा हमें इतना अच्छा मिला नहीं, लाइक बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं थे. एंड आई गॉट टू नो कि उधर नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है. जस्ट अभी ब्रेक लिया है. Bro, look at the view. The view is worth dying for. Like we are actually dying here. Exactly. आजा भाई. ये लड़की इतनी खुश है. व्यू कितना अच्छा आ रहा है यार. This view is so amazing. भाई डॉगी नॉर्मली होते हैं.
फर वाले कुत्ते होते हैं ना, तो पहाड़ में ये फर वाले नहीं है। चलो ऊपर फर वाला मिलेगा। तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं तुंगनाथ के इतिहास के बारे में। तो ऐसा बोला जाता है कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ था, उसके बाद पांडव जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था कि उन्होंने अपने ही कुल के लोगों को मारा था और वो इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते थे। तो वो भगवान शिव जी को ना प्रसन्न करना चाहते थे और उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। और इतना भयंकर युद्ध होने के बाद शिव जी बहुत ज़्यादा अप्रसन्न थे पांडवों से और वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने ना बैल का रूप ले लिया था और वो हिमालय की ओर चले गए थे। और जब पांडवों ने उनका पीछा करने का ट्राई किया तो जो शिव जी थे बैल के रूप में, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से हो गए 5 एंड वो अलग अलग जगहों पे प्रकट हुए थे, जिसको हम लोग पंच केदार बोलते हैं। तो तुंगनाथ जी में भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थी, तो जिनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। एंड अगर हम बाकी पार्ट्स की बात करें तो जो उनका पीठ था वो केदारनाथ में था, उनका मुख था वो रुद्रनाथ में था, उनकी नाभि मध्यमेश्वर, बाल और जटाएं उनकी कल्पेश्वर में थी। तो ये बोला जाता है कि पांडवों ने इसी जगह पर तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किया था ताकि वो शिव जी की इसी रूप में पूजा कर सकें। और तुंगनाथ को हाईएस्ट शिवा टेम्पल भी बोला जाता है। तो तुंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने चंद्रशिला के लिए चढ़ाई शुरू करी थी। एंड बेसिकली चोपता से तुंगनाथ तक का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 3.5 किलोमीटर्स है। एंड तुंगनाथ से चंद्रशिला जाने के लिए अराउंड 1.5 किलोमीटर्स हमें ऊपर जाना पड़ता है। ये रास्ता थोड़ा स्टीप है बट बहुत ज़्यादा प्यारा रास्ता है। एंड आई थिंक 1-1.5 घंटे का रास्ता है, इसमें आप इजीली कवर कर सकते हो चंद्रशिला पीक। एंड अगर चंद्रशिला की हम स्टोरी की बात करें कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पे तपस्या की थी जब उन्होंने रावण को मारा था। तो बेसिकली ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे तो एक और स्टोरी है जो हमने सुनी है, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि ये डायरेक्टली चंद्रमा से लिंक्ड है। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव ने इस शिला पर बैठकर तपस्या की थी एंड इसी वजह से इस पीक का नाम चंद्रशिला पीक है। That's it for this amazing trek. Thank you so much guys for watching this video. It means a lot. If you enjoyed this, then please like and subscribe, and we'll see you in the next video. Bye.